तो सभी को नमस्कार है, सभी को अभिनंदन है। कैसे हैं सभी लोग? उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे हैं और जीवन का आनंद ले रहे हैं। मेरा नाम है विनीत और अभी देख रहे हैं आप ये सीरीज हमारा बेसिक टू एडवांस एलटीपी कैलकुलेटर को कैसे समझें, बेसिक टू एडवांस मार्केट को कैसे समझें और साथ ही साथ बेसिक टू एडवांस मार्केट का एलटीपी कैलकुलेटर का कॉम्बिनेशन बना करके एक अच्छा प्रॉफिटेबल ट्रेड कैसे करेंगे, इसके बारे में आप बेसिक से सीख रहे हैं। तो इसी सीरीज में हमने देखा बहुत सारी चीजें, गेम ऑफ परसेंटेज, शिफ्टिंग की थ्योरी देखा, जो कि अभी तक आपने नहीं देखा है तो पीछे जाकर के वीडियो में देख लीजिए कि कैसे होता है। सपोर्ट रेजिस्टेंस को भी देखा, सिंगल फैक्टर डबल फैक्टर सपोर्ट रेजिस्टेंस को साथ ही साथ देखे, 9-20 की स्ट्रेटजी भी हमने देखा। तो ये सब सारी स्ट्रेटजी को देखते हुए हमने गेम ऑफ परसेंटेज को डिटेल में बताया और साथ ही साथ गेम ऑफ परसेंटेज का बूस्टर डोज भी कल हमने आपको प्रोवाइड किया था। लेकिन इसी सीरीज में मार्केट को हम प्रिडिक्ट कैसे करें, मार्केट को हम देख लिए, मार्केट का ऑल ओवर एक व्यू रिव्यू बना करके कैसे लगे, एक व्यू बना करके कैसे लगे कि हाँ मार्केट में ये चीजें ऐसी होती है, यहां से ऐसे तक मूवमेंट कर सकता है, इतना तक मार्केट चल सकता है। उसके लिए आपको बनाना होगा आज फोर मैजिकल लाइन का नाम आपने सुना होगा। फोर मैजिकल लाइन आखिर ड्रॉ कैसे करते हैं, एग्जैक्ट कैसे ड्रॉ करेंगे, डॉट टू डॉट ड्रॉ करें कैसे करेंगे। इसके लिए मैं आपको बता दूं कि इसको आप जो आज का मैं क्लास लूंगा इसको आप यूज करिए, इंडेक्स में यूज करिए, स्टॉक्स में यूज करिए। इंडेक्स की बात करते हैं तो बैंक निफ्टी को छोड़ करके आप चाहे मिड कैप निफ्टी हो, फिर निफ्टी हो या निफ्टी हो, इसमें आप यूज करिए। बैंक निफ्टी में भी यूज कर सकते हैं, उसके लिए भी बताएंगे हम कि बैंक निफ्टी में कैसे यूज करेंगे। लेकिन फिलहाल आज जो है ये निफ्टी के लिए कैसे एग्जैक्ट आप फोर मैजिकल लाइन को ड्रॉ कर पाएंगे, इसके बारे में हम डिटेल में बात करेंगे। तो अभी तक हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है इस चैनल को, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। और साथ ही साथ डेली वॉइस नोट हम बच्चों का अपलोड करते हैं, डैडीज इंटरनेशनल स्कूल के बच्चों का, तो आप इस वॉइस नोट को भी सुन सकते हैं। और साथ ही साथ फोर मैजिकल लाइन भी हम यहाँ पे अपने ट्विटर पे देते हैं, टेक्स पे। तो आप हमारे ट्विटर पे जाकर के और ये फोर मैजिकल लाइन से अपना जो है अपना फोर मैजिकल लाइन ड्रॉ करिए और इसको देखिए प्रॉपर तरीके से कि क्या ये सही है या नहीं है। पहले हम आपको एक रिव्यू दिखा देते हैं कि जो हमने आज फोर मैजिकल लाइन ड्रॉ किया था, आपको पोस्ट किया था, क्या हुआ वाकई में उसके बीच में मार्केट चला, वहां से वहां तक मार्केट का ट्रेवलिंग रहा, या मार्केट कुछ एक्स्ट्रा मूवमेंट किया। पहले हम आपको ये दिखा रहे हैं। चलिए आइए आज का देखते हैं मार्केट का। और आज मार्केट को देखने के लिए चलते हैं पहले हम ट्रेडिंग व्यू पे और वहां पे ओपन करते हैं। आज का निफ्टी का ओपन कर लेते हैं। निफ्टी को ओपन करके हमने आपको दे दिया था कितने बजे फोर मैजिकल लाइन, लगभग लगभग हमने फोर मैजिकल लाइन आपको दे दिया था। किस कैंडल पे थे हम, यहां पे देखते हैं। ये हो गया हमारा बैंक निफ्टी का और निफ्टी का। निफ्टी का मतलब पहला और दूसरा, यानी कि 20 और 25 के बीच में हमने आपको क्या किया था, फोर मैजिकल लाइन ड्रॉ करके हमने दे दिया था। अब देखते हैं यहाँ पे कि फोर मैजिकल लाइन यहाँ पे काम किया भी या नहीं किया। हमने क्या किया था, चार लाइन हमने ड्रॉ किया, एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस +1, एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस, एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट और एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट -1। ठीक है, आइए चलते हैं यहाँ पे देखने की कोशिश करते हैं। साथ ही साथ हमने ये लाइन भी आपको दे दिया था, करेंट बॉटम बट नॉट सेफ। मतलब ये बॉटम तो है बट सेफ अभी नहीं है, सेफ नहीं है। हो सकता है कि मे भी एक डाइवर्जन नीचे चला जाए, लेकिन बॉटम है, इतना श्योर है। और मार्केट एग्जैक्ट, यानी ये जो सेफ ट्रेडर के लिए, अगर मार्केट में अगर आप सेफ ट्रेडर हैं तो एक डाइवर्जन अगर रुके होते तो आपके लिए ठीक था, बट आप रिस्की ट्रेडर हैं तो आपके लिए जबरदस्त यहां से मार्केट रिटर्न हुआ। और रिवर्स होने के बाद में मार्केट में एक अच्छा खासा ट्रेड मिला, जो कि एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस +1 तक गया। आखिर इसको हम ड्रॉ कैसे करते हैं, फोर मैजिकल लाइन में फाइव मैजिकल लाइन आई कैसे, इसके बारे में हम डिटेल में सीखेंगे कि लाइन को कैसे ड्रॉ करते हैं। सबसे पहली बात कि आपको शिफ्टिंग आनी चाहिए फोर मैजिकल लाइन के लिए। पहली बात शिफ्टिंग आपको आ गई है, तो दूसरी बात आपको यह होना चाहिए कि शिफ्टिंग के साथ साथ आपको गेम ऑफ परसेंटेज का थ्योरी आना चाहिए। इसीलिए हमने फोर मैजिकल लाइन को रोक करके रखा था कि जब तक गेम ऑफ परसेंटेज ना कंप्लीट हो जाए तब तक आपके लिए अभी नहीं है। तो आपको गेम ऑफ परसेंटेज भी अब आ चुका है। अब कैसे लाइन ड्रॉ करेंगे, इसके लिए हम चलते हैं 9:15 से 9:20 के मार्केट के बीच में चलते हैं। चलिए निफ्टी का उठा लेते हैं आज का हिस्टोरिकल डेटा और इसको हम प्ले करते हैं और देखने की कोशिश करते हैं। इसमें दो बात होगी। पहली बात, आज का मार्केट एनालिसिस हो जाएगा। दूसरी बात, 9:15 से 9:20 का एक बार फिर से आप मार्केट एनालाइज कर पाएंगे। तीसरी बात भी आ गई यहाँ पे कि फोर मैजिकल लाइन को आप कैसे ड्रॉ करेंगे, ये भी बात आप देखेंगे। चलिए 9 बज करके यहाँ पे आ गए हम। यहाँ पे सुबह से स्टार्टिंग से ही सपोर्ट हमारा, मतलब सुबह में मार्केट जैसे ओपन हुआ 24,200 पे सपोर्ट और रेजिस्टेंस पड़ा हुआ था। ठीक है, ध्यान से समझने की कोशिश करिएगा। सपोर्ट और रेजिस्टेंस पड़ा हुआ है। समय को भी हम साथ ही साथ देखते हुए चलेंगे। समय हमारा कितना हो रहा है, तो समय हो रहा है अभी 9:15 30 सेकेंड हो गया।
अब यहाँ पे सपोर्ट और रेजिस्टेंस स्ट्रांग एक ही स्ट्राइक प्राइस पे बना हुआ है, मार्केट में कोई दूसरा मूवमेंट नहीं है। हाँ, मूवमेंट के लिए हम क्या करेंगे, थोड़ा सा हम समय इसको बढ़ा लेते हैं क्योंकि ये रिकॉर्डिंग वीडियो है, और थोड़ा सा हम इसको फास्ट मूव कराते हैं। ठीक है, अब यहां पे देखिए 9:15 हो गया, कोई मोमेंट खास नहीं है, लेकिन इसी बीच में आपको हमने बोला है कि कुछ परसेंटेज, कल के बूस्टर डोज में हमने बोला है ना कि कुछ परसेंटेज होते हैं जो काफी तेजी से इंक्रीज होते हैं, तो उन परसेंटेज पे आपको फोकस करना है। ध्यान से देखिएगा, ध्यान से, 1 मिनट रोक लेते हैं डेटा को। ये वाला परसेंटेज हमारा 69 दिखा रहा है, जो कि 24,300 पे है। इसको डॉट कर लेते हैं, लाइंस के थ्रू हम इसको ड्रॉ कर लेंगे तो थोड़ा सा और ज्यादा आपको समझ में आएगा। यहां पे आप ये परसेंटेज देख रहे हैं, तो ये 69% दिख रहा है, जो कि हमको टॉप की तरफ प्रेशर डाल सकता है अगर इंक्रीज हुआ तो। लेकिन आप अगर ध्यान देंगे तो जब से मार्केट ओपन हुआ है तब से ये परसेंटेज काफी तेजी से इंक्रीज होता जा रहा है, यानी 35 के समथिंग था 9:15 पे, और अभी अभी 9:16:46, यानी 1 मिनट 45 सेकेंड में, 46 सेकेंड में ये बढ़कर के 20% बढ़ गया, 20% इंक्रीज हुआ है मार्केट में। अब आप सोच सकते हैं कि परसेंटेज का मोमेंट कैसे होता है। हमने कल गेम ऑफ परसेंटेज का बूस्टर डोज में आपको बताया था कि परसेंटेज अपने आप में कैसे वो जो होता है अपने तरफ खींचता है मार्केट को, ये चीजें आपको देखने को मिलती है। तो गेम ऑफ परसेंटेज को भूलना नहीं है, जब भी लाइन आप ड्रॉ करें, मैजिकल लाइन या मार्केट को प्रिडिक्ट करें, तो गेम ऑफ परसेंटेज को तो एकदम सामने, एकदम यहां पे होना चाहिए आपके, ऑन द स्पॉट वो चीजें आपके चलनी चाहिए। ठीक है, अब चलिए देखते हैं, थोड़ा सा हम पीछे कर लेते हैं, शायद आपने नहीं देखा होगा तो कोई बात नहीं, बट वीडियो को पीछे कर लीजिएगा तो आपके लिए अच्छा रहेगा, टाइम आपका बच जाएगा। चलिए यहां पे हम देखने की कोशिश करते हैं कौन सी स्ट्राइक प्राइस है। 24,100 की जो स्ट्राइक प्राइस है उसको आप ध्यान से देखिएगा, ये बहुत तेजी से इंक्रीज होती जा रही है, जबकि 69% वाला जो है वो उतना स्पीड में नहीं बढ़ रहा है। अब इसको थोड़ा सा हम प्ले करते हैं, और प्ले करने के साथ साथ हम देखते हैं कि क्या अभी मूवमेंट कर रहा है। देखिए यहाँ पे परसेंटेज 30, 62, 63, और ये 72, 73, मतलब जितना परसेंट ये बढ़ रहा है उस जितना परसेंट ये हमारा बढ़ रहा है, कौन वाला, ये हमारा बढ़ रहा है 24,300 वाला, उससे कई ज्यादा गुना। देखिए यहाँ पे वीकनेस आ गई। अब कितने बजे वीकनेस आ गई, ये लगभग लगभग वीकनेस हमको आ गई 9:18 पे। 9:18 पे आने का मतलब यही है कि मार्केट में आप प्रिडिक्ट करेंगे तो आपको जो है, यही रीजन है कि मार्केट में स्टार्टिंग के 5 मिनट में ये बड़ा सा कैंडल आपको देखने को मिला है, कितने परसेंट का, लगभग लगभग -120 पॉइंट मार्केट गिरा है नीचे। ठीक है, तो ये लाइन हमको पता चल गया। अब क्या मार्केट यहां पे थमेगा या नहीं थमेगा, इसके लिए मैं आपको बता दूं कैसे पता करते हैं। तो आइए ऑप्शन चेन पे चलते हैं। अगर जब तक ये शिफ्टिंग हो नहीं जाती है, जब तक ये शिफ्टिंग हो नहीं जाती है तब तक के लिए मार्केट गिरता रहेगा। जब शिफ्टिंग यहां पे हो जाएगी, यानी 24,200 से 24,100 पे शिफ्टिंग हो जाएगी, तो ये क्या करेगा, रुक जाएगा। लेकिन उस बीच में मार्केट गिरता रहेगा, गिरता रहेगा, तो अपोजिट साइड का भी तो रुकेगा नहीं ना, मार्केट अपोजिट साइड का भी डेटा तो रुकेगा नहीं ना। अपोजिट साइड का डेटा अगर उसको बैलेंस कर लेता है तब तो ठीक है, तब तो एक डाइवर्जन जो गिरा है, ज्यादा से ज्यादा एक डाइवर्जन गिरेगा। अगर अपोजिट साइड का जो है डेटा, ये 70% जो 300 पे दिखाई दे रहा है, अगर ये नहीं रोक पाता है, ये भी कंट्रोल इसके हाथ से चला जाता है, तो मार्केट एक डाइवर्जन और गिरेगा। क्यों, क्योंकि ऑलरेडी अपने जो है बॉटम पे खड़ा हो चुका है मार्केट। जैसा कि हमने 4 मैजिकल लाइन में आपको दिया है, ये बॉटम यहां पे ऑलरेडी मार्केट खड़ा हो चुका है। अब डिपेंड ये करता है कि ये रोकेगा या नहीं रोकेगा। अगर रोकेगा तो मार्केट वहीं से रिवर्स होता चला जाएगा, यानी माइनस सपोर्ट -2 से रिवर्स हो जाएगा। अगर नहीं रोकेगा तो मार्केट में एक डाइवर्जन और जाने की संभावनाएं है। इस वजह से मैंने क्या बोला था कि एक डाइवर्जन जो जाना चाहिए एक्स्ट्रा, वो तो हमारा चला गया है। बट अगर अगर क्या होगा यहां से मार्केट, इसीलिए मैंने बोला कि बट नॉट सेफ, अगर सेफ आप ट्रेडर नहीं है तो यहां से बॉटम से आपको खरीदारी करने के लिए मौका नहीं खोजना चाहिए, एक डाइवर्जन और आना चाहिए, उसके बाद आप मौका खोज सकते हैं। लेकिन हाँ, उसके बाद भी मैंने कोई लाइन तक क्यों नहीं दिया यहां पे, क्योंकि मुझे ऐसा पता था कि ऐसा जनरली होगा नहीं, मार्केट यहां से रिवर्स करेगा, तो आपको भी पता हो जाएगा धीरे धीरे। बट कोई बात नहीं है, चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पे अब सपोर्ट हमारा क्या किया, सपोर्ट हमारा हो गया वीक टुवर्ड्स बॉटम, और रेजिस्टेंस हमारा हो गया है, रेजिस्टेंस हमारा कहां पे चला गया है, रेजिस्टेंस हमारा चला गया है 24,200 पे, जो था वो ऑलरेडी 24,200 पे पड़ा हुआ है। अब यहां पे समझने वाली बात एक और है, 9:19 हो गए, 9:19 पे पोस्ट मार्केट एनालिसिस भी हो गया आपका, इसी में 5 मिनट का। अब इसको स्टार्टिंग में 5 मिनट का समझना है। मान लेते हैं
देखिए, जब भी हम ऐसा मार्केट आपको बहुत कम मिलता है सीखने के लिए। सीखने के लिए तो मार्केट मान लेते हैं कि स्टार्टिंग में जो लोग बिगिनर हैं उनके लिए कॉम्प्लिकेटेड है। बट कॉम्प्लिकेटेड हालांकि कुछ नहीं है, जो बिगिनर है उनके लिए भी बहुत अच्छा मौका है सीखने के लिए। देखिए यहाँ पे मान लेते हैं कि ये इसमें दो कंडीशन है। पहला कंडीशन तो ये है कि ये परसेंटेज हमारा जो है, ये परसेंटेज क्या मूवमेंट करता है। दूसरा कंडीशन हमारा ये हो जाएगा कि क्या सपोर्ट जो है वो ओपन डबल फैक्टर का है। डबल फैक्टर में वॉल्यूम और ओपन इंटरेस्ट दोनों है। तो क्या वॉल्यूम अगर शिफ्ट हो जाता है 24,100 से 24,200 से 100 पे, तो क्या ये ओपन इंटरेस्ट भी शिफ्ट हो जाएगा। अगर ओपन इंटरेस्ट शिफ्ट हो जाएगा तो एक डायवर्जन तो गिरना है, तय है। लेकिन अगर शिफ्ट नहीं होता है तो बस ज्यादा से ज्यादा यही माइनस वन की जगह -2 तक जाएगा। और ज्यादा जाने की जरूरत जो है, मतलब माइनस वन से -2 तक जाएगा। जो कि हमारा लाइन ये वाला है, -1 से -2 ये वाली लाइन दिखाई दे रही है, यहां तक ज्यादा से ज्यादा मार्केट गिर जाएगा। अब यहां से लाइन अगर ड्रा करना होगा तो क्या करेंगे। ड्रा करना होगा तो ऐसा ही नहीं अंधेर में तीर तीर मार देंगे कि चलो भैया मार देते हैं तीर, कहीं ना कहीं जाकर के लग ही जाएगा। नहीं, उसके लिए प्रॉपर आपका डिसीजन होना चाहिए। चलिए आइए देख लेते हैं कुछ और स्ट्राइक प्राइस पे हलचल। जी हाँ, 24,000 पे भी हमारी परसेंटेज ठीक ठाक दिखाई दे रही है। साथ ही साथ रेजिस्टेंस साइड की बात करते हैं तो रेजिस्टेंस साइड में कोई हमको मोमेंट दिखाई नहीं दे रहा है। बॉटम की तरफ, टॉप की तरफ अगर बात करते हैं तो टॉप की तरफ हमारा ओपन इंटरेस्ट में हो सकता है मे बी कि 24,200 पे आकर के शिफ्ट हो जाए ओपन इंटरेस्ट। बट अभी तक हमको ये दिखाई दे रहा है कि वॉल्यूम हमको 69% दिखा रहा है, जो कि 72% 71% तक चला गया था। और ये परसेंटेज अपने आप में आकर के स्टेबल हो गया। ध्यान से समझिएगा, मैंने अभी तक फोर लाइन के बारे में कुछ नहीं बताया, अब बताऊंगा। क्योंकि 9:19 हो गया, और 9:19 हो गया, थोड़ा सा और मैं देखूंगा कितने बजे तक, 9:20 तक आऊंगा। और 9:20 तक मैं आता हूं, उस कंडीशन में मुझे क्या करना है कि लाइन को मैं ड्रॉ करके छोड़ूंगा। देखिए ये परसेंटेज को मैं नोटिस करता चलूंगा कितना स्पीड से बढ़ रहा है। स्पीड इसकी काफी है, इसमें कोई दो राय नहीं है, अभी स्पीड बढ़ती हुई जा रही है। चलिए यहाँ पे 9:20 पे हम लगभग आ गए, 90% पहुंच गया है। लगभग लगभग हमारा वॉल्यूम शिफ्ट होने वाला है कहाँ पे, 24,100 पे। 24,200 से 24,100 पे वॉल्यूम शिफ्ट होने वाला है। वॉल्यूम या ओपन इंटरेस्ट कोई भी परसेंटेज अगर तेजी से इंक्रीज या डिक्रीज होती है तो मार्केट में उसका इंपैक्ट देखने को मिलता है, इसमें कोई डाउट नहीं है। चलिए अब यहां से समझने वाली बात है कि क्या वॉल्यूम शिफ्ट हो जाएगा तो हमारा सपोर्ट यहीं रहेगा या शिफ्ट हो जाएगा, तो सपोर्ट यहीं रहेगा। चलिए अब लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट हमारा लाइन होगा, चार लाइन पहले हम ड्रॉ करते हैं। चार लाइन हमारा क्या होगा, 9:20 का स्ट्रेटजी यही बोलता है कि मार्केट का जो रेंज दिखाई दे रहा है उस रेंज का लाइन आपको ड्रॉ कर लेना है। यानी कि 9:20 पे हम क्या करेंगे, चेक करेंगे यहाँ पे एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस 24,200। साथ ही साथ एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस के बाद हमारा क्या दिखाई दे रहा है, एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस +1 भी लाइन ड्रॉ कर लेंगे। ठीक है, +1 को हम भूलेंगे नहीं। क्यों नहीं भूलेंगे, मार्केट तो है बेरिश, फिर भी हम क्यों नहीं भूलेंगे, इसलिए नहीं भूलेंगे कि 9:20 का स्ट्रेटजी हमको बोलता है कि उसको जो है रेंज बना करके रखना है। ठीक है, हालांकि अभी रेंज हमको दिखाई नहीं दे रहा है क्योंकि मार्केट नीचे की तरफ हमको बेरिश दिखाई दे रहा है, बट कोई नहीं। अब यहां पे समझने वाली बात है कि एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस +1 क्या हो गया, एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस। चलिए हम लाइन ड्रॉ करके बता देते हैं आपको। यहां पे एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस हमारा हो गया 24,200, और एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस जो हो गया +1 24,248। लाइन कैसे ड्रॉ करते हैं ये तो आपको पता होगा ना, कि आते हैं हम यहाँ ट्रेडिंग व्यू में। ट्रेडिंग व्यू में आने के बाद में ये होता है हमारा लाइन एरो, और लाइन जो होता है ट्रेंड लाइन। ट्रेंड लाइन पे क्लिक करिए और इस पे जो है ले करके और यहाँ पे ऐसे ड्रॉ कर लीजिए सीधा सीधा। ठीक है, ये लाइन आपको ड्रॉ हो गई। ड्रॉ हो गई, अब ड्रॉ कहाँ के करना है, तो जो बोल रहा है कि 24,200 पे, तो 24,200 पे ड्रॉ कर लीजिए। 24,200 की लाइन ये है, लगभग लगभग देखिए वहां पे आ गई लाइन। ठीक है, रिवर्सल पॉइंट 5 पॉइंट 10 पॉइंट ऊपर नीचे हो सकता है, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, तो 200 पे ड्रॉ कर लीजिए। फिर इसके बाद में आपको प्रॉब्लम हो रही है बार बार लाइन खींचने में, इधर उधर करने में प्रॉब्लम हो रही है, तो लाइन को थोड़ा सा क्या करिए कि इस लाइन को आप क्या कर सकते हैं, कंट्रोल C करके कंट्रोल V भी कर लेंगे तो लाइन आपकी आ जाएगी। तो ये लाइन भी आपको सीधी सीधी नहीं ड्रॉ करनी है, सीधा नहीं लाइन करनी है, कुछ नहीं करना है। ये लाइन जब दिख जाएगा तो इस लाइन पे के बेस पे बिहेव पे आप अगला जो है करते चले जाएंगे। ठीक है, फिलहाल चलिए देख लेते हैं आगे, और आगे समझने की अब कोशिश करते हैं। तो लाइन ड्रॉ करना आप सीख गए। अब इसके बाद में एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस, और एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस +1 की लाइन हो गई। अब हमको ज्यादा से ज्यादा मार्केट क्या कहां तक ट्रेवल करेगा, मार्केट हमको ट्रेवल करता दिखाई दे रहा है कहां तक, मार्केट हमको ट्रेवल करता दिखाई दे रहा है एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट। एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट के नीचे मार्केट चल रहा है।
एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्ट सपोर्ट -1 के भी नीचे मार्केट चल रहा है, यानी 24,053 पे लाइन हम ड्रॉ करेंगे। 24,053 पे लाइन हम ड्रॉ करेंगे तो 24,053 हमको कहां पे दिखाई दे रहा है, यहाँ पे लाइन लेंगे और 24,053 यानी कि 50 3 53 यही हमको लाइन दिख रही है। ये लाइन जो है लगभग लगभग यहीं पे दिख रही है, 51 52 53 54, ठीक है। ये लाइन हमको दिखाई दे रही है, तो ये लाइन हम ड्रॉ कर लेंगे। जो हमारी ग्रीन कलर की लाइन है, ये हमारी जो है लाइन वहां पे रिवर्सल दिखाई दे रही है, यानी हमारा सेफ बॉटम हमको यहीं पे दिखाई दे रहा है। ठीक, ये कौन सा 24,053 है? 24,053 हमारा जहां तक वीक टुवर्ड्स बॉटम है। अभी हमारा कोई कंडीशन नहीं है, अगर यही कंडीशन हमारा ब्लड बाथ होता तो ब्लड बाथ होता तो हम क्या करते, हम लाइन तो ड्रॉ करके रख देते जहां तक लाइन है, बट लाइन ड्रॉ करने के बाद में हम वहां पे लिखते कि वहां पे क्या, यहाँ पे हम लिखते करंट जो है लिखते हैं यहाँ पे कि extension of support -2 बट ब्लड बाथ कंडीशन सिचुएशन, ब्लड बाथ बिकॉज जो है ब्लड बाथ का सिचुएशन है, या आप जैसे समझ सकते हैं उस लैंग्वेज में लिखिए और प्रॉपर तरीके से उसको बताइए, अपने आप को बताइए कि हाँ मार्केट में, आज के मार्केट को हमको कैसे देखना है। ठीक है, अब ये दो ब्रेकआउट ब्रेक डाउन दिखा रहे हैं, तो इसका लाइन हम कैसे ड्रॉ करेंगे? देखिए जनरली क्या है कि आपको हम बता दे रहे हैं कि जैसे मान लेते हैं कि यहाँ पे हमारा जो है दो स्ट्राइक प्राइस जो भी है, स्ट्राइक प्राइस आप निफ्टी का लेते हैं तो निफ्टी का लेते हैं तो 50 होगा, बैंक निफ्टी का लेते हैं तो 100 होगा, या आप जो है अगर किसी का लेते हैं तो स्ट्राइक प्राइस का डिफरेंस देख लीजिए कि स्ट्राइक प्राइस का डिफरेंस कितना है। अब इसके बाद में जो हमको लास्ट वाली दिखाई दे रही है, लास्ट हमको जो रिवर्सल दिखाई दे रहा है उसमें जो है डिफरेंस को ऐड कर दीजिए, यानी इसमें डिफरेंस कितना का है, 24,100 का है, तो इसमें 24,100 और 24,150 का है, यानी 50 का डिफरेंस है, तो 24,053 में 50 को ऐड कर दीजिए, यानी 24,103 आ जाएगा। ठीक है, 24,103 में 50 ऐड करेंगे तो 24,153 आ जाएगा, यानी एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट की लाइन लगभग लगभग 153 की आएगी। वहीं 2 4 पॉइंट ऊपर नीचे होता है रिवर्सल में, बाकी ऐसा कुछ नहीं है, तो आसपास की 2 4 पॉइंट ही होता है, तो 2 4 पॉइंट के लिए आप मैनेज कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं। उतना तो मार्केट फ्लक्चुएट कर जाता है, मार्केट जब रनिंग मार्केट में होता है तो आप ड्रॉ करके रख लीजिए, जब मार्केट आए तो एडजस्ट करके रख लीजिए। तो ये हो गई आपकी 4 मैजिकल लाइन। ठीक है, अब इसके बाद में क्या ये निफ्टी में ही काम करेगा या बैंक निफ्टी में काम करेगा? बैंक निफ्टी के लिए एक डाइवर्जन हमको एक्स्ट्रा जाना होता है, जो हम सपोर्ट -1, यहाँ पे सपोर्ट -1 और रेजिस्टेंस +1 होता है ना, इसको हम +1 की जगह +2 करते हैं सेफ के लिए, और -1 जो होता है वो -1 की जगह -2 हम करते हैं सेफ के लिए। ये मैं ऐसा बोल करता हूं जनरली। अच्छा, अब इसके बाद में क्या, बैंक निफ्टी के बाद फिर निफ्टी के लिए, जी फिर निफ्टी के लिए भी फॉलो करिए, निफ्टी के लिए भी फॉलो करिए, और साथ ही साथ मिड कैप निफ्टी के लिए भी फॉलो करिए। स्टॉक के लिए क्या करना है, स्टॉक के लिए भी आप यही चार्ट ऑफ एक्यूरेसी 1.0 के रिगार्डिंग आप ट्रेड करना चाहते हैं तो बिल्कुल 4 मैजिकल लाइन ड्रॉ करिए, एकदम प्यार से करिए, और प्यार से ऐसे ही स्टेप को फॉलो करिए, एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट, एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस, एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट +1, एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस +1, ये लाइन आपको ड्रॉ कर लेनी है। साथ ही साथ अगर मार्केट में कुछ लोग होते हैं कि भैया चलो मैंने लाइन ये ड्रॉ कर दिया, अब क्या होता है कि लाइन मैंने ड्रॉ कर दिया और 9:15 20 मिनट पे मैंने आपको लाइन ड्रॉ करके दे दिया, और मार्केट चला 12:15 पे, मार्केट जो है तोड़ करके आगे निकल गया। जैसे मान लेते हैं यहाँ पे मैंने पिछले दिनों का दिखा दिया, मैंने पिछले दिन का मैं दिखा देता हूं, या कोई और डेट का मैं दिखा रहा हूं आपको डेटा, 1 मिनट डेटा, हाँ चलिए ये डेटा मैंने दिखा दिया। अब मैंने ये डेटा दिखा दिया, अब क्या हुआ कि लगभग लगभग 11:15 पे, ये 11:15 नहीं 35 मिनट पे मार्केट क्या हुआ है कि हमारे लाइन के नीचे ब्रेक हो गया, तो 11:35 पे कोई और कंडीशन बना होगा, और वो जब कंडीशन हमारा बना हो गया, सपोर्ट और रेजिस्टेंस चेंज हुआ होगा, तो मार्केट उसके रिगार्डिंग हमको, अगर वहां पे ट्रेड ले रहे हैं 11:35 पे, तो वहां के रिगार्डिंग हमको लाइन ड्रॉ करनी है, ना कि हमको 9:15 के रिगार्डिंग हमको लाइन ड्रॉ करनी है। एक बात बताइए, एक बात बताइए, आप जो है ताजमहल को घूमने गए हैं तो ताजमहल का टिकट कटाएंगे, लेकिन आप जो है जाकर के दिल्ली का जामा मस्जिद घूम रहे, दिल्ली में जाकर के आप जो है लाल किला घूम रहे हैं, तो क्या सोचेंगे कि चलो भैया ये आगरा से के पास ही में है दिल्ली, और आगरा से हम चलते हैं और वहीं से चलने के बाद में हम यही टिकट ले जाकर के ताजमहल का घुमा देंगे और इसमें जो है रेड फोर्ट भी घूम लेंगे? तो क्या आप पॉसिबल है? नहीं पॉसिबल है, वहां के लिए अलग टिकट आपको लेना होगा। हाँ, ये अलग की बात है कि आप जो है कि आप अगर फ्री कोटा से हैं, वो अलग की बात है कि आप कर लेंगे। मार्केट में अगर सेम सिचुएशन है तो सेम सिचुएशन है तो चल जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। अगर सेम सिचुएशन है, सपोर्ट रेजिस्टेंस वहीं पे बना है, जो 9:15 पे बना था वहीं 9:11:35 पे बना है, तब तो ठीक है चल जाएगा। लेकिन एक बार जब आप ट्रेड करने जा रहे हैं तो चेक करिए कि क्या सपोर्ट और रेजिस्टेंस में कोई चेंजेस आए हुए हैं।
जब चेंजेस आए हैं तो जरूर हमारा फोर मैजिकल लाइन में क्या होगा, इंपैक्ट पड़ेगा। फोर मैजिकल लाइन हम कैसे ड्रॉ करेंगे, जस्ट लाइक डिटेल चार्ट ऑफ एक्यूरेसी 1.0 के रिगार्डिंग, डिटेल चार्ट ऑफ एक्यूरेसी 1.0 के रिगार्डिंग। अगर इसका पिक्चर आपके पास नहीं है अभी तक, तो आप इस पिक्चर को क्या करिए, हमारे ट्विटर हैंडल पे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, यहां पे आप जाइए और इस पिक्चर को ड्रॉ कर, इस पिक्चर को ले लीजिए, यहां पे जाएंगे और मेरे ट्विटर हैंडल पे, और यहां पे मीडिया में जाएंगे, मीडिया में जाने के बाद में बहुत सारे आपको पिक्चर मिल जाएंगे। इस पिक्चर को जाकर के आप यहां से पिक्चर को डाउन खोजिए और खोज करके डाउनलोड कर सकते हैं, मैंने दिया हुआ है ऑलरेडी। ठीक है। अब क्या डिटेल चार्ट ऑफ एक्यूरेसी जो हमारा ये बता रहा है, अगर सपोर्ट और रेजिस्टेंस स्ट्रांग होता है तो हमारा ज्यादा से ज्यादा रेंज क्या होगा, साथ ही साथ ये हम परसेंटेज को फॉलो करना है जो कि मैंने आपको डिटेल में बता दिया है। तो उम्मीद करते हैं कि आप फोर मैजिकल लाइन को ड्रॉ करेंगे और साथ ही साथ मुझे डेली टैग करेंगे। अगर वाकई में सीखना है तो हमारे ट्विटर हैंडल पे जाइए, वहां पे लिखिए क्या, यहाँ पे वहां पे लिखिए, वहां पे जाकर के और लिखिए ये वाला चीज, ये नीचे आपको दिख रहा है ना, @LTP_साइन, LTP के बाद अंडरस्कोर साइन और कैलकुलेटर, यानी LTP_साइन कैलकुलेटर जब लिखेंगे आप तो ये चैट मुझे दिखाई देगा, आपका ये जो है पोस्ट मुझे दिखाई देगा, और मुझे भेजिए और मैं आपको करेक्ट करने की कोशिश करूंगा डेली का डेली कि आप सही है नहीं है, तो मुझे आप भेजेंगे तब तो सही कर पाऊंगा ना मैं। इसके साथ साथ आप उम्मीद करते हैं कि ये मैजिकल लाइन आप ड्रॉ करना सीख गए होंगे। हाँ, इसमें अभी आपको कमी क्या लग रही है, आप मुझे जरूर बताइएगा। क्या क्या चीजें जो है, क्या क्या चीजें अभी इंपैक्ट आपको इसमें थोड़ी सी कंफ्यूजन हो रही है, इसके बारे में जरूर बताइए। साथ ही साथ मैं बताते चलूं आपको कि जितने भी वैल्यू हैं इनको लिखना है। लिखने के लिए कैसे, ये टेक्स्ट बॉक्स दिया हुआ है, टेक्स्ट बॉक्स लेकर के यहाँ पे ड्रॉ कर लीजिए, और ड्रॉ करके यहाँ से इसका जो है, फिलहाल इसका साइज वगैरह भी है, इसका साइज वगैरह भी ज्यादा कम कर सकते हैं, कलर भी ले सकते हैं, यहाँ से इसको चेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो आप जैसा आपकी इच्छा वो कर सकते हैं। साथ ही साथ अच्छे से क्लीन करिए और एग्जैक्ट करिए। एक बार अगर आपको लाइन ड्रॉ करने में प्रॉब्लम आ रही है, अगर प्रॉब्लम जनरेट हो रही है, तो कुछ नहीं करना है, एक लाइन ड्रॉ कर लीजिए। जैसे एक्सटेंशन आप हमारा जो है, एक्सटेंशन आप रेजिस्टेंस की लाइन 24,200 पे है, तो 24,200 पे एक्सटेंशन आप रेजिस्टेंस हो गया। इस साइड हमको दिया है एक डाइवर्जन नीचे हमारा हो जाएगा, 24,150 पे हमारा सपोर्ट हो जाएगा। साथ ही साथ देखिए 3 पॉइंट का अंतर आया ना, मैंने बताया था 24,153 बताया था यहाँ पे, और यहां से चल रहे हैं तो 150 आ रहा है, यानी 2-4 पॉइंट का अंतर आपको हो सकता है। बट आपको जो है उतना तो क्या करेंगे, उतना जब लाइन ड्रॉ करने जाते हैं ना, तो 10-15 पॉइंट तो आपका फ्लैक्चुएशन में चला जाता है, आप कंफ्यूज हो जाते हैं कि हम कैसे लाइन को ड्रॉ करें, कैसे ड्रॉ करें, क्या मतलब कुछ वैल्यू जाते हैं तो कुछ और हो जाता है। तो 50-50 पॉइंट का अगर अगर जो है 50 पॉइंट का जनरली है तो 50 पॉइंट का कर सकते हैं। मिड कैप निफ्टी को एक बार देख लेते हैं, और मिड कैप निफ्टी को हम देखते हैं कि क्या मिड कैप निफ्टी में फोर मैजिकल लाइन हमारी कैसे ड्रॉ होगी। चलिए मिड कैप निफ्टी को ओपन कर लेते हैं यहाँ पे, और इसको समझने की कोशिश करते हैं। इसका डिफरेंस कितना का देख रहे हैं, इसका डिफरेंस लगभग लगभग आपको 25 का दिखाई दे रहा है। 25 का दिखाई दे रहा है तो क्या करेंगे आप, 25 का दिखाई दे रहा है तो 25-25 का डिफरेंस हो जाएगा, आपका कुछ नहीं करना है इसमें। यानी 24,478 में 25 25 जो है माइनस करेंगे तो लगभग वही कितना हो जाएगा, वही हो जाएगा, 25 माइनस करेंगे तो 72, 52, 52, 55 यही आसपास दिखाई दे रहा है। तो लगभग यही होता है, वैल्यू फ्लैक्चुएट करता है। तो हाँ, जब वैल्यू दिख रही है तो करेक्ट कर लीजिए, इसमें कोई डाउट नहीं है। वो करेक्ट करेंगे तो आपको धीरे 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 एक्सपीरियंस के साथ होता चला जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद में आगे चलते हैं और बैंक निफ्टी को देखते हैं। तो बैंक निफ्टी में हमारा कितना है, 100 पॉइंट का। तो 100 पॉइंट का मूवमेंट बैंक निफ्टी तो ऐसा ही 30 पॉइंट, 20 पॉइंट, 30 पॉइंट का फ्लक्चुएट करता है, रिवर्सल इसका। तो आप ऑलरेडी कर लीजिए यहाँ पे स्वैप, देखिए 51,400, 51,301, 51,205, इसके बाद में 51,106, 51,010, मतलब 100 पॉइंट का देख रहे हैं गैप इसमें। साथ ही साथ इधर देखेंगे गैप तो 51,593, 51,690, 51,789, एकदम साफ दिख रहा है। 100 पॉइंट, 100, 102, 103, 104 पॉइंट का गैप दिख रहा है। सिर्फ यही है, लाइन ड्रॉ कर लीजिए, लाइन ड्रॉ करके सेटअप करने में तो 2-4 पॉइंट ऐसे ही चला जाता है। तो जनरली कर लीजिए, फ्लैक्चुएशन से आपको नहीं डरना है। एक वैल्यू उठाइए, पूरा तड़तड़ तड़तड़ एकदम जो है लाइन ड्रॉ करके एकदम रख दीजिए। लाइन ड्रॉ करके तुरंत मुझे टैग करिए यहाँ पे, और ट्रैक करके मुझे दिखाइए कि मैंने ऐसा लाइन ड्रॉ किया है, क्या है, सही है कि गलत है। कोई शर्माने की बात नहीं है ना। सीखने के समय सबके साथ ऐसा ही होता है, तो ऐसा होता। अगर आप चाहते हैं कि मैं सीख पाऊं तो उसके लिए आप अच्छे से मेहनत करिए। फिलहाल मैजिकल लाइन तो आप उम्मीद करते हैं कि आप समझ पाए होंगे। और आपको अगर कॉम्प्लिकेटेड मुझे मैसेज आपका मिलता है, कोई भी कॉम्प्लिकेटेड पार्ट जो कि आप नहीं समझ पाए हैं और मुझे सिखाना चाहिए, तो मुझे चैट बॉक्स में लिखिए, मुझे चैट बॉक्स में लिखिए कि
फोर मैजिकल लाइन में ये टॉपिक को थोड़ा सा मुझे और समझा दीजिए, तो मैं उसके लिए जरूर एक स्पेशल वीडियो बना करके आपको दे दूंगा, बूस्टर वीडियो की तरह। ठीक है, तो फिलहाल आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे हम आपसे एक नए टॉपिक के साथ कल के क्लास में। आज के लिए इतना ही फिलहाल, तब तक के लिए आप लोगों को हमारे तरफ से नमस्कार। लेकिन चैट बॉक्स में लिखिए कि कैसा रहा फोर मैजिकल लाइन की क्लास, और साथ ही साथ लाइक करिए और सब्सक्राइब चैनल को जरूर कर लीजिए आगे के वीडियो के लिए। फिलहाल मिलते हैं कल के एपिसोड के साथ, तब तक के लिए आप लोगों को नमस्कार।